हेलो, वेलकम टू देश हित। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या अभी जो हाल ही में राजौरी जो जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे टेरर अटैक हुआ है। और लगातार कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि एक टारगेटेड किलिंग यहाँ पे हो रही है। इस 2022 में बार बार आपने देखा था कि कभी माइग्रेंट वर्कर जो है वहाँ पे, और अभी हाल ही में देखा गया है कि वहाँ पे जो कुछ काश्मीरी पंडित है उसके घर में जा कर के पहले घर को आग लगाया और फिर से ये जो है ना वहाँ पे टारगेटेड किलिंग की गई। तो इसके पीछे जो इंटेल रिपोर्ट बता रहा है वो सारी चीज़ें इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और देखेंगे कि क्यों यहाँ पे जो है ना पब्लिक सिटीजन्स का डिमांड है फिर से सर्जिकल स्ट्राइक। तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्या इसके पीछे मोदी जी और अमित शाह बोल रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक देशित को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, राजौरी फाइटिंग अ टेरर अटैक, और ये इंटेल सोर्स बता रहे हैं। और नीड क्या है कि इस पार्टिकुलर इवेंट के बाद जो सिटीजन्स है आपको वो मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए जो आपने अनाउंस किया था कि हम सेटअप करेंगे लोकल डिफेंस ग्रुप, वो कहाँ है। और ज़रूरी भी है ऐसा, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो टेरर थ्रेट है ना ये अब शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स जम्मू। पहले कश्मीर वैली में ऐसा हुआ करता था, लेकिन जब से 2019 में जब एब्रोगेशन हो गया 35A का, तो तब से जो है भारत सरकार की जो नीति रही है वहाँ पे नो कॉम्प्रोमाइज़ विद द टेरर, जीरो टॉलरेंस, उसके कारण से अब वो क्या कर रहा है कि वैली में ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई। तो अब जम्मू के तरफ जहाँ पे मोर काश्मीरी पंडित्स उस रीजन्स में रहते हैं, और ये सब चीज़ें जो है ना आजकल कहीं ना कहीं रिसेंट के जो टेरर अटैक्स हुए वहाँ पे देखने को मिला है। और इन सब चीज़ों को देख करके हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की जो इंट्रूडर है ना वो अब LOC में राजौरी के नज़दीक आपको देखने को मिला है, जो कि कहीं ना कहीं आपको जम्मू रीजन से बहुत क्लोज में है। और ये जो थ्रेट है अब एक तरीके से इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है आपको ऑल पंडित के बीच में कि भाई अब जो है ना ये चीज़ें कहीं ना कहीं 2019 के बाद से फिर से एक बार यहाँ पे राइज होने लगा। और यहाँ पे जो एक रिलीजियस एंगल देखा जा रहा है उस चीज़ों पे, हालांकि सरकार इन चीज़ों को नकार रही है, वो बोल रही है कि नहीं यहाँ पे रिलीजियस एंगल नहीं है क्योंकि टेररिज्म का कोई कास्ट नहीं होता। तो ये सब सारी चीज़ें अपनी जगह है, बट जो लोग के कंसर्न है वो ये है कि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो अब मांग कर रहे हैं कि भाई फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट दुख की बात तब होती है कि जब निर्दोष बच्चे, स्पेशली जो बच्चे की डेथ होती है। और ये जो राजौरी की अटैक थी इसमें लगभग 2 बच्चों समेत 6 लोगों की टोटल यहाँ पे जो है ना मौत हुआ था। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से ब्लड बाथ जो है लोगों के बीच सेंटिमेंट को जनरेशन करता है कि भाई यहाँ पे थोड़ी इनसिक्योरिटी है। और ये सब देखने के बाद हाई अलर्ट पे आपको राजौरी और पुंछ दोनों, और कंसिक्वेंसेस 2 टेरर अटैक हुए हैं 2 दिनों में, और ये सब चीज़ें लोगों को थोड़ी इनसिक्योर कर रही है। तो इस सब के साथ अगर आप देखोगे तो सिंस पूरे वर्ल्ड स्पेशली वेस्टर्न, अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखो तो अभी जो यूक्रेन पे इन्वेजन हुआ है ये भी एज ए टेरर अटैक ही देखा जाता है आपको वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, इवन यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और ये सब चीज़ देख करके जो वेटरन है हमारे पुलिस फोर्स के, इवन जो हमारे आर्मी के जवान हैं, उन्होंने अब PM से मांग की कि आप जो है ना डिक्लेयर करो वार ओवर द पाकिस्तान। और ये सब चीज़ें स्पेशली जब राजौरी टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बाद से बढ़ गई है, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे गवर्नमेंट के स्टांस है, स्पेशली हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो अभी आपको पता होगा कि यूरोप के दौरे पे है। स्पेशली वो आपको साइप्रस गए हैं, फिर आपको वहाँ से ऑस्ट्रिया गया है। तो वहाँ पे उन्होंने ड्यूरिंग मीटिंग्स उन्होंने बोला कि भाई देखो टेरर एपिसेंटर जो है ना वो पाकिस्तान हो चुका है, और ये जो टारगेटेड मैसेक्रे हो रही है हिंदू सिविलियंस की, ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर आपको बायलैटरल इशूज़ इम्प्रूव करने हैं तो इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर ले टेररिस्ट से। और इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस को, और स्पेशली ऑपोजिशंस वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है आपको ये चीज़ें संभाल नहीं रही है। और जो उन्होंने 2019 में एब्रोगेट किया था, स्पेशली कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती की जो गवर्नमेंट है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब बैकफायर कर रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट
रिसेंटली अमित शाह जी ने बोला था कि इंडिया हैज़ जॉइंड लाइक्स ऑफ यूएस, कि यूएस जिस तरीके से इजराइल की अटैक को पैलेस्टीनियन स्पेशली जो गाजा पट्टी है या हमास जो भी इलीगल ग्रुप्स हैं जिसको ईरान बैक करता है उस पर अटैक को एक तरीके से लीगल ठहराता है, उसी तरीके से अब अमित शाह भी बोल रहे हैं कि जो अटैक सच में इजराइल करता है अपने दुश्मनों के साथ, वही चीज़ें अब यहाँ पे हमें अपने दुश्मनों के साथ करना चाहिए। स्पेशली टेररिज्म की बात कर रहा है और इन सब चीज़ों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगेगा कि टेरर अटैक को काउंटर करने के लिए हमें फिर से पुलवामा अटैक जैसा जो है, उसके बाद हमने जो यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो चीज़ें करना ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है इसकी अनाउंसमेंट आपको पता है कि डीजीएमओ लेवल के जो अधिकारी होते हैं इंडियन आर्मी के, उन्होंने बोला था कि हमने जो है आपको ये सर्जिकल स्ट्राइक किया था जो इलीगल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें जा कर के, ठीक है। और इन सब चीज़ों को देखने हुए अगर आपको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक रीजन के अंदर अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको फेल्योर साबित होगी, क्योंकि टेररिज्म के बढ़ावा देने के लिए आप देखो कि अफ़गानिस्तान में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से आप देखते हैं कि वहाँ पे दिन प्रतिदिन जो है ना टेररिज्म की घटना बढ़ती जा रही है, अपने लोगों के खिलाफ जो अटैक हो रहा है। और अभी हाल ही में तो पाकिस्तान में दो प्रधानमंत्री हो गए हैं, जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान है उन्होंने भी यहाँ पे इंटरप्शन कोशिश करी है और सरकार बना ली है। तो ये सब बताता है कि जो पड़ोसी है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एपिसेंटर है और उनकी जो ये हस्तक्षेप है वो भारत में टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है वॉर की, बट हाई चांस कि अगर ये चीज़ें रुकी नहीं कुछ दिनों तक तो जो आपका सर्जिकल स्ट्राइक है वो 2.0 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।